स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। मेरे बच्चों लास्ट लेक्चर किरचॉफ्स लॉ पे था, दोनों लॉ देख लेते हो उसके बहुत अच्छे तरीके से। आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। मेरे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सिखाएगा आप लोगों को ये व्हीटस्टोन ब्रिज। जरा ध्यान से देखना बच्चों। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्लिक करना दिमाग में अपने, हमेशा मेरी बात याद रखना, अगर किसी भी डिवाइस की बात कर रहे हैं फिजिक्स में, मैंने किसी भी चीज को डिवाइस डिक्लेयर कर दिया तो हमेशा उसकी तीन चीजें होंगी, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग। पूरा कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी आपको, और वही मैं उसी तरीके से पूरे सिलेबस में जितने भी डिवाइसेस आएंगी उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, और आपको बोर्ड एग्जाम में भी उसी तरीके से लिख कर आना है। देखिएगा फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन, ये क्या चीज है? हाँ जी, बेसिकली व्हाट, इट्स अ सर्किट अरेंजमेंट, CKT, सर्किट अरेंजमेंट। It's a circuit arrangement used to find out the value of what मेरे बच्चे? Unknown resistance. Used to find out the value of unknown resistance. ठीक है बच्चे? मतलब एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कि मेरे बच्चे हमें किसी भी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिएगा बच्चे, एक वर्ड है ब्रिज। फिजिक्स में ब्रिज का मतलब एक नेटवर्क होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से बना हुआ नेटवर्क, और वो नेटवर्क आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, और उससे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। फटाफट से देखिएगा। नाउ मेरे बच्चे प्रिंसिपल जिसपे काम करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा बच्चे, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट इज, बिल्कुल बेटा एग्जाम में आपको एज इट इज लिख के आ रहा है, इस तरीके से मैं करवा रहा हूं आपको मैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द two points which are at the same potential, क्या मेरे बच्चों? सेम पोटेंशियल, है ना बच्चों? मतलब कहने का क्या है जी, कि मान लीजिए दो पॉइंट्स है A और B, जितना पोटेंशियल इसका है उतना पोटेंशियल अगर इसका भी हो गया तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। इस प्रिंसिपल पे काम करता है। उसका मतलब ये हुआ कि उस ब्रांच को ही मैं रिमूव कर दूंगा वहां से, ठीक है ना? इसका बेसिक मतलब ये है हमारा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिकली प्रिंसिपल है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। नाउ मेरे बच्चे कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिए इसकी। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होगा? सर्किट डायग्राम जो मैं बनाऊंगा बच्चे व्हीटस्टोन ब्रिज का, बहुत ध्यान से देखिएगा आप सब प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे। हमारे सामने क्या है? सबसे पहली चीज एक रेजिस्टेंस, उसके बाद बच्चों बीच में लगा होगा व्हाट? ये गैल्वेनोमीटर, आप देख पा रहे हैं क्लियरली बच्चे, है ना? नाउ इसके बाद अगला रेजिस्टेंस आपको लगा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट अगले रेजिस्टेंस की तरफ हम चलते हैं। उसके बाद द फाइनल रेजिस्टेंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द अननोन रेजिस्टेंस। बताऊंगा अभी आपको मैं नेमिंग कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल A B C, दिस इज व्हाट D, और फाइनली सप्लाई तो देनी पड़ेगी ना, तो वो मैंने वही सप्लाई दे दी बच्चे कुछ इस प्रकार से, राइट बच्चे? नाउ पोटेंशियल भी दे दिया, की क्लोज करते ही यहां से करंट जाएगा आपके सामने। हर रेजिस्टेंस की अपनी वैल्यू है, इसकी रेजिस्टेंस P है, इसके रेजिस्टेंस Q है, इसके रेजिस्टेंस R है, इसके रेजिस्टेंस S है, और ये ऐसी हमारा क्या है मेरे बच्चे? अननोन रेजिस्टेंस। ध्यान रखना यही हमारा अननोन रेजिस्टेंस भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नाउ मेरे बच्चे PQ R है आपके सामने, करंट आई गया यहां से, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चे? एक ऐसे डिवाइस जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट करती है, मेजर नहीं करती, डिटेक्ट करती है करंट है या नहीं उस ब्रांच में। ओके, नाउ अब सिस्टमैटिक नेटवर्क है जिसको मैं ब्रिज का नाम दूंगा, आपको बताया था ना बच्चे। PQRS, 4 रजिस्टर लगे आपके सामने, जिसमें S मेरा अननोन है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब सीधा फंडा है, आपको गिवन रेजिस्टेंस PQR में से अगर आपको S निकालना है तो सीधा मतलब है इनके बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उसके बीच में S की वैल्यू निकाल पाएंगे फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ PQ एंड R। तो मेरे बच्चे आप बिल्कुल समझ चुके हैं आप लोग कि कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन अभी आपको मैं कराऊंगा जिसके थ्रू एक ऐसा एक्सप्रेशन आप लोगों को मिल जाएगा जिसके बिहाफ पे आप अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ P, Q एंड R। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चे। जैसे ही बच्चे मैंने मेन की ऑन करी,
और यहाँ पर टर्मिनल्स बने, करंट फ्लो हुआ। ये करंट बच्चे जैसे ही ए पॉइंट तक पहुंचा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा करंट, आपको पता है। मैंने मान लिया ये करंट हो गया बच्चे I1, तो ये वाला करंट कितना हो गया बच्चों, I माइनस I1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, ये I1 करंट जैसे ही बी पॉइंट पर गया, गैल्वेनोमीटर ने अपने हिस्से का करंट विड्रॉ कर लिया स्मॉल करंट से IG, गैल्वेनोमेट्रिक करंट भी कॉल करता हूं, है ना मेरे बच्चे। तो ऑब्वियसली बात है I1 का एक हिस्सा अगर IG में कन्वर्ट हो गया तो बचा हुआ कितना हो गया बच्चे, I1 माइनस हाँ जी IG, वो भी ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, अब पॉइंट डी को देखो, पॉइंट डी के टूवर्ड्स IG आ रहा है, ठीक है, और I माइनस I1 इसके टूवर्ड्स आ रहा है, तो सबको पता है बच्चे ये वाला करंट कौन सा होगा, तीनों का एडिशन, I माइनस I1 प्लस IG, तीन करंट 1 2 3, तीनों का सिंपल एडिशन हो जाएगा। अब पॉइंट सी को ध्यान से देखो, पॉइंट सी के भी टूवर्ड्स I1 माइनस IG है, इसके भी टूवर्ड्स ये है, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या देख रहा हूं बच्चे, I1 से I1 कट जाएगा, IG से IG कट जाएगा, सिंपल बच्चों कौन सा करंट मिल जाएगा, I। तो वही बात आ गई ना, जितना करंट बैटरी से लिया था उतना करंट बैटरी को वापस मिल गया है मेरे बच्चे। इसका मतलब KCL बिल्कुल ट्रू है। तो ऑब्वियसली KCL ट्रू होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, KVL अप्लाई करना। कंस्ट्रक्शनल पार्ट में जो उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे। फटाफट से देखिएगा, इसका वर्किंग पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, और ये वर्किंग पार्ट बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नाउ वर्किंग बेसिकली क्या है, तो क्या करूंगा बच्चे, आपके सामने आप अगर ध्यान से देखेंगे, 2 लूप ले लूंगा और 2 लूप में डायरेक्टली 1 बाय 1 केवीएल लगा दूंगा। पहला लूप कौन सा बच्चे, कुछ इस प्रकार से, कौन सा लूप है, ABDA नंबर फर्स्ट। दूसरा लूप कौन सा है बच्चे, BCDB नंबर सेकंड लूप। 1 बाय 1 केवीएल लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वर्किंग हाँ जी, अप्लाइंग मेरे बच्चे KVL इन द लूप कौन सा बच्चे, हाँ जी ABDA। केवीएल अप्लाई कर दिया ABDA लूप पे। मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं वो देखिए, केवीएल हर बच्चे को लास्ट वीडियो में अच्छे से आ गया होगा, अप्लाई करना तो कोई दिक्कत तो है नहीं, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा बच्चे में। A से B चलने का पाथ क्या है, A से B से D से A, है ना। तो ध्यान से देखना, मेरे पाथ में जितने भी करंट सपोर्ट करेंगे सारे पॉजिटिव, जितने भी करंट मेरे पाथ को अगेंस्ट करेंगे सबको नेगेटिव ले लूंगा, है ना। नाउ मेरे बच्चे फर्स्ट की अगर बात करूं तो वो क्या होगा, I1 into P, बिकॉज रेजिस्टेंस P है यहाँ पर। उसके बाद B से D जा रहा हूं, B से D में IG into कैपिटल G। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो गैल्वेनोमीटर में कैपिटल G लिखा होता है ना, ये इसकी रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा प्लीज, ठीक है। नाउ मेरे बच्चे, अब मैं D से A जा रहा हूं बट करंट इसके अगेंस्ट है, तो अपने आप में माइनस लगा दूंगा। वो क्या होगा बच्चे, R हाँ जी I माइनस I1 इज इक्वल टू व्हाट मेरे बच्चे, 0 आपके सामने, ठीक है बच्चे। नाउ ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए इसमें मेरे बच्चों। सिमिलरली अब क्या करूंगा बच्चे मैं, इन लूप अब दोबारा से केवीएल अप्लाई करूंगा किसमें बच्चे, BCDB में। BCDB में केवीएल अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना, B से C जा रहा हूं तो करंट भी उस तरफ है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो हाँ जी I1 माइनस IG ऑफ व्हाट, Q, इजी। अब C से D जा रहा हूं बट करंट मेरे अगेंस्ट आ रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस S ऑफ व्हाट बच्चे, I माइनस I1 प्लस हाँ जी IG, ये भी ठीक है ना। उसके बाद मैं D से B जा रहा हूं तो अगेन क्या आएगा, माइनस, बिकॉज अगेंस्ट आ रहा है। वो क्या होगा बच्चे, IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू 0। आपको पता है राइट साइड क्या होती है, द टोटल EMF अप्लाइड ऑन दैट लूप, और दोनों लूप में कोई बैटरी नहीं है इसलिए राइट साइड 0 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे बच्चों बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जैसा कि वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चे, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई गैल्वेनोमीटर लगा है और अगर वो कोई भी करंट डिटेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब अगर किसी गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, करंट डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो उसको बच्चे हम बोलेंगे बैलेंस्ड कंडीशन। क्या बोलेंगे बच्चे, बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन इज व्हाट, व्हेन IG विल रीच 0। जब गैल्वेनोमेट्रिक करंट 0 हो जाएगा, उस सिचुएशन में बच्चे गैल्वेनोमीटर उस ब्रांच से अपने आप रिमूव हो जाएगा। या सिंपली बच्चे, सर्किट की कोई भी एक ऐसी ब्रांच जहां से करंट फ्लो ना हो रहा हो, उस ब्रांच को आप निकाल करके फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ मेरे बच्चे एट बैलेंस कंडीशन, मेरे बच्चे अगर बात करूं मैं एट बैलेंस्ड कंडीशन की अगर बात करूं मैं, तो उसमें आप देखना क्या होगा, बैलेंस कंडीशन है, सबको पता है बच्चे, गैल्वेनोमीटर विल रीच 0। जब गैल्वेनोमीटर 0 नापेगा तो उसका मतलब इसी वैल्यू को दोनों इक्वेशन से पुट कर दो, पुट इन अबव इक्वेशंस, है ना, पुट इन अबव इक्वेशंस मेरे बच्चों, व्हाट वी गेट। जब मैं इसको ऊपर पुट करूंगा तो क्या देख पा रहे हैं बच्चे, ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा, I1P, और ये उधर जाके मैं इसको प्लस में ले रहा हूं उसको, व्हाट R हाँ जी I माइनस I1, राइट बच्चे। इसको इक्वेशन नंबर A मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। सिमिलरली बच्चे, इसको मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, I0 0 हो गया, तो कितना हो गया बच्चे,
I1Q, और राइट साइड अगर इसमें अगर मैं यहां पुट करूंगा तो क्या देखूंगा बच्चे में, S उधर ले गया ना, ये तो जीरो हो जाएगा। हाँ जी, अगेन I माइनस I1, इक्वेशन नंबर बी मान लो उसको। इजी है बच्चे। नाउ अब क्योंकि मैं आप जानते हैं बच्चे मुझे पी क्यू आर एस में रिलेशन निकालना है, मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका, टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया था, बिकॉज आपको अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू निकालनी है, वो तब निकाल पाओगे ना जब पी क्यू आर एस में कोई एक सिस्टमैटिक रिलेशन आ जाएगा, है ना, वही कोशिश में लगे बच्चों, है ना। सो ए और बी दो इक्वेशंस है, आपको क्लियरली देख के पता लग रहा होगा रिलेशन निकालने के लिए मैं काम करता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो इक्वेशन ए को डिवाइड कर रहा हूं किससे मेरे बच्चे, इक्वेशन बी से। ध्यान से देखिएगा, वी गेट, जब डिवाइड करूंगा तो I1 से I1 कट जाएगा, I माइनस I1 से I माइनस I1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, P बाई Q इज इक्वल टू व्हाट, R बाई S। P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेरे बच्चे क्या, बैलेंस्ड रिलेशन। इसको बच्चे हम बैलेंस रिलेशन भी बोलते हैं, ये हमारा बैलेंस्ड रिलेशन है। P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, व्हीटस्टोन ब्रिज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी। अब एक बात और, क्योंकि मैं जानता हूं किरचॉफ्स लॉ की ये एप्लीकेशन ही चल रही है बच्चे, ये किरचॉफ्स लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें एक खास बात ध्यान रखना बच्चे कि इस नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि यार ऐसे नेटवर्क की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। बच्चे मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनानी है जो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए होगी, व्हिच इज ऑन द बिहाफ ऑफ द किरचॉफ, किसमें बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज। सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज के 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको पहले बता दूं कि बच्चे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे हैं और उनको सीरीज और पैरेलल पहचानने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं पता लग पा रहा कि यार रेजिस्टर सीरीज में पैरेलल में, तो उस सिचुएशंस में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब उस सर्किट को, जो गिवन सर्किट आपको है, उसको आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ती है, और जिसमें कि अगर वो बन गया, इसका मतलब क्या है, जो आपको क्वेश्चन में 5 रेजिस्टर गिवन होंगे ना, उसमें से जो 4 रेजिस्टर होंगे उनकी पेयर वाइज रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। मतलब P बाई Q रेजिस्टेंस का रेशियो अगर R बाई S रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर आ गया, देन द गिवन अरेंजमेंट अपने आप उसको व्हीटस्टोन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, जो 5वां रजिस्टर होगा बच्चे वो अपने आप हट जाएगा, फिर उसके बाद सीधा आपको सीरीज पैरेलल का फंडा पता लग जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, तो मैं आपको ऑरली बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मुझे पता लगता है कि ये नेटवर्क आपको गिवन है, अब सीरीज पैरेलल पहचानने में दिक्कत हो रही है। मान लो अगर मुझे निकालना हो उस क्वेश्चन में नेट रेजिस्टेंस, तो मैं बिल्कुल फंस ही जाऊंगा कि भाई गैल्वेनोमीटर के होते हुए कैसे निकाल लूंगा। मुझे पता लग गया कि ध्यान से पहले देखूंगा मैं कि यार 5 रेजिस्टेंस है, P Q R S और G, 5 रेजिस्टेंस है। अब मैं पहले चेक करूंगा कि इनमें से रेशियो सेम है कि नहीं रेजिस्टेंस का। अगर रेशियो सेम आ गया, मतलब इसका इससे रेशियो सेम, इसका इससे रेशियो अगर सेम आ गया, तो इसका मतलब बीच वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस ब्रांच को बच्चों मैं रिमूव कर दूंगा। जब ये ब्रांच रिमूव हो जाएगी तो देखो कितना आसान तरीके से रेजिस्टेंस आई, कैसे। अब देखना, ये दोनों किसमें बच्चों आ गए, सीरीज में। बच्चों ये दोनों किसमें आ गए, वो भी सीरीज में। जो इनका नेट आएगा वो किसमें आ गया, पैरेलल में आ गया ना। तो इतने आसान तरीके से सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेसिकली यूज्ड टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन नेटवर्क, जिसमें आपको नेट रेजिस्टेंस, नेट करंट निकालना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब आपसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप बहुत अच्छे से और सीख जाएंगे। सो मेरे बच्चे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, एक एक स्टेप में बहुत अच्छे तरीके से मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, समझाने की पूरी कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है बच्चे ये वीडियो देखने के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज कभी भी आपको दिक्कत नहीं देगा। मेरे बच्चों, आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। और आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो को जरूर पूरा देखना, अच्छे से देखना। थैंक यू सो मच।